हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ऐसे तो तुम लोग जानते हो कि पूरे 5 क्लास सोशल साइंस की पढ़ाई बिल्कुल हो चुकी है, क्वेश्चन आंसर भी हो गया है, लेकिन फिर इसको रिवीजन हम कर रहे हैं। आज तुम लोग बुक निकालो, चैप्टर 9 निकालो। 9 चैप्टर का फिर हम तुम लोग को रिवीजन करते हैं और इसको तुम लाइन बाय लाइन देखो और हम क्या समझा रहे हैं फिर इस पर तुम फॉलो करो। कीपिंग इन टच, यहाँ तुम्हारा लिखा हुआ है कि कीपिंग, लिखे हैं कि कीपिंग इन टच यानी एक दूसरे के संपर्क में रहना। एक दूसरे के संपर्क में हम लोग कैसे रह सकते हैं? कोई तुम्हारा रिश्तेदार है, कोई रिलेटिव है, कोई बहुत दूर दराज जगह में रहता है, फिर भी तुम उसके संपर्क में रहते हो। कैसे? तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के जरिया, कोई संचार के जरिया। तो इन द अर्ली, लेकिन इससे पहले इन द अर्ली टाइम पीपल केम टूगेदर इन ग्रुप टू अवॉइड लोनलीनेस। और प्राचीन काल में पहले लोग एक साथ होते थे, क्या करने के लिए? लोनलीनेस, अकेलापन को दूर करने के लिए वो लोग एक जगह रहते थे। हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की मदद करते थे। हंट एंड गेदर फूड एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम डेंजर। तो क्या करने के लिए? शिकार करने के लिए, क्योंकि शिकार करना उन लोगों का पेशा था, शिकार करके खाते थे। और फूड गेदर करना, क्योंकि फूड एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर लोग फूड जमा करते थे और फिर खाते थे। और साथ ही साथ अपने आप को एक दूसरे से प्रोटेक्शन भी करते थे, जंगली जानवरों से भी। इन ऑर्डर टू लिव एंड टू वर्क कोऑपरेटिवली, और फिर वो लोग एक साथ रहने के लिए, एक दूसरे के सहयोग के लिए वो लोग एक साथ रहते थे। दे नीडेड टू फाइंड वे टू कम्युनिकेट। तो इन लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे को संचार करने के लिए कुछ वे की जरूरत थी, कुछ साधन की जरूरत थी, है ना। सो स्लोली दे बिगेन टू यूज साउंड। धीरे धीरे उन लोगों ने साउंड का उपयोग करने लगा। साउंड यानी आवाज। उसके बाद गेस्चर्स का, एंड टच टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, और एक दूसरे को फिर कम्युनिकेट करने लगे। द अर्ली मैन ड्रॉ पिक्चर्स। पहले तो तुम जानते हो कि ये मोबाइल या कोई अदर कुछ साधन नहीं था कि वो लोग बातचीत करता, लेकिन वो लोग कहीं दीवार पर अगर जानवरों का फिक्र बना देता था, अगर जानवर दिखाना था तो ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द केव वॉल, गुफाओं में या दीवार पर वो लोग क्या करता था? चित्र बना देता था। द नेटिव अमेरिकन यूज स्मोक सिग्नल्स टू सेंड मैसेज। और नेटिव जो अमेरिकन था, है ना, अमेरिका के निवासी, उन लोगों ने क्या किया? धुआं का भी उपयोग करने लगा। कोई मैसेज को, है ना, भेजने के लिए वो लोग धुआं का भी उपयोग करने लगा, धुआं का सहारा लेने लगा। और वन प्लेस टू अनदर, क्या करने के लिए? एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। तो होमिंग पिजन्स एंड दी हॉर्स बैक मैसेंजर्स वी आर यूज्ड इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और उसके बाद फिर होमिंग पिजन का भी लोग उपयोग करने लगे, और खत, चिट्ठी या कुछ लिख करके उसके गले में डाल दिया जाता था, और फिर पिजन उसको लेकर के, है ना, लेके मैसेज को लेकर पहुंचा देता था। तो पहले ये होता था। अब आपको ये देखना है, यहाँ लिखा है कि मॉडर्न कम्युनिकेशन। अब तुम लिखो, नोट करो कॉपी में, यहाँ मॉडर्न कम्युनिकेशन। मॉडर्न कम्युनिकेशन। मॉडर्न कम्युनिकेशन, मॉडर्न मीन्स आधुनिक, यानी आधुनिक संचार। आधुनिक युग में अब किस प्रकार संचार अभी हम लोग पता है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैड इन्वॉल्व विथ टाइम। और जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ये इन्वॉल्व होने लगा समय समय के आधार पर। समय यूं ही बढ़ते गया, विकास की लोग बढ़ते गया, कम्युनिकेशन का साधन बढ़ते गया। और नाउ ए डेज, आज के दिनों में, इट इज़ वेरी सिंपल टू सेंड मैसेज इन आ फ्यू सेकंड। आज बहुत कम ही समय में हम कोई मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं। तो ये हमारा क्या है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के होने की वजह से टेलीफोन, रेडियो, न्यूज़पेपर, फैक्स, इंटरनेट etc हेल्प अस टू सेंड आवर मैसेज एंड आइडियाज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आज जो है हम लोग एक जगह से दूसरी जगह टेलीफोन के द्वारा, रेडियो के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, और फिर इंटरनेट के माध्यम से भी हम कोई मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। तो दिस सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेज
एंड आइडियाज इज नोन एज कम्युनिकेशन। तो इसी मैसेज और आइडियाज़ को, अपने विचार को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, एवन पर्सन से दूसरे पर्सन को देना, यही क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। सपोज दैट कि मेरा मित्र कोई दूर दराज जगह में रहता है, अब फिर हमको उससे कम्युनिकेट करना है, तो हम वहाँ जा कर के बात नहीं करते, हम किसके द्वारा, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे रेडियो या फिर मोबाइल से हम बात कर लेते हैं, आसानी से हम उनसे संपर्क मेरा हो जाता है उनके, है ना। अब आगे बढ़िए, दूसरा है ना, पोस्ट एंड टेलीग्राम। तो पोस्ट सिस्टम बिगेन इन अर्ली 19th सेंचुरी। ये पोस्टल सिस्टम है, ये डाक सिस्टम भी जो है 19वीं शताब्दी में इसका शुरुआत हुआ। इट इज स्टिल द मोस्ट कॉमन यूज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और ये भी कम्युनिकेशन का बहुत ही क्या है, यूजफुल साधन है। इच कंट्री है वेल स्टैब्लिश्ड नेटवर्क ऑफ द पोस्ट, है ना, पोस्ट एंड टेलीग्राम, और प्रत्येक देश में ये पोस्टल कम्युनिकेशन का स्टैब्लिश हुआ है। इन द बिगिनिंग, और शुरू में, वी यूज टू सेंड आवर लेटर्स, कार्ड्स, मनी ऑर्डर्स, पार्सल etc एनीवेयर इन दी वर्ल्ड बाय पोस्ट। तो पहले हम लोग जो है बाय पोस्ट ये सारा चीज हम लोग भेजते थे, कार्ड लेटर भेजते थे, कार्ड भेजते थे, मनी ऑर्डर वगैरह भेजा जाता था, है ना। तो अब अर्जेंट शॉर्ट मैसेज, कुछ मैसेज ऐसा होता है बहुत अर्जेंट होता है, इसको हमको भेजना बहुत जरूरी होता है, वी आर सेंड थ्रू दी टेलीग्राम से भेजते थे, विच वाज आ लॉट फास्टर, जो तेज हो, बहुत जल्दी होता था, फास्टर होता था। टेलीग्राम वी आर बेस्ड ऑन, है ना, मोर्स कोड के आधार पर होता था। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, मोर एंड मोर सर्विसेज वी आर इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड बेटर एंड फास्टर कम्युनिकेशन फॉर एग्जाम्पल्स। और धीरे धीरे फिर जो है इस कम्युनिकेशन में और क्या हुआ, सुधार होते गया, विकास करते गया, जैसे एक्सप्रेस डिलीवरी, क्विक मेल सर्विस, हैं QMS, एंड आप पेज देखिए नेक्स्ट पेज में, मोर रिसेंटली, और बहुत ही मोर रिसेंटली देयर केम स्पीड पोस्ट। इसके बाद फिर रिसेंटली जो है स्पीड पोस्ट आया, विच इजली डिलीवर्ड आवर मेल्स द वेरी नेक्स्ट डे, और दूसरे दिन वो जो है मिल जाता है। तो दिस काइंड ऑफ सर्विस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, इस तरह का सर्विस हमको प्रोवाइड करता है, प्रस्तुत करता है, बाय मेनी प्राइवेट कोरियर के द्वारा ही होता है। सर्विसेज कम्युनिटीज, ब्लू डार्ट, फर्स्ट फ्लाइट, TDC, with all these fast services, टेलीग्राम इज नो लॉन्गर मच इन यूज टूडे, है ना। आज जो है इसका उपयोग होने लगा है। अब टेलीफोन, अब देखिए टेलीफोन के बारे में भी आप लोग सारे लोग जानते हैं कि टेलीफोन क्या होता है। द कम्युनिकेशन सिस्टम, है ना, और रिवोल्यूशनाइज्ड विद द इन्वेंशन ऑफ द टेलीफोन। ये जब टेलीफोन का आविष्कार हुआ, खोज हुआ, तो ये कम्युनिकेशन में क्रांति लाई। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1876, और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो 1876 में उसने इसका आविष्कार किया, टेलीफोन का। इट इज द सिस्टम, ये एक सिस्टम है विच allows two persons to talk one another directly in or irrespectively of the distance between them। तो कोई भी आदमी इस टेलीफोन के द्वारा एक दो आदमी आपस में बात कर सकता है, दूर प्लेस से भी। वी कैन टॉक टू एनीवन, हम किसी से भी बात कर सकते हैं, एनीवेयर इन दी वर्ल्ड ओवर टेलीफोन, और टेलीफोन पर हम किसी भी व्यक्ति से पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी बात कर सकते हैं। इट इज द क्विकेस्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन का सबसे तेज साधन है। विद दी, है ना, और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन दी कम्युनिकेशन सेक्टर, और अब जो ये क्या किस वजह से हुआ, ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से, टेक्नोलॉजी में विकास की वजह से आज हम जो है घर बैठे एक दूसरे से संचार करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, उनकी खैरियत को हम लेते हैं, उनकी मेरी हालात के बारे में वो जानता है। हाउ वी कैन नाउ, है ना, इजीली स्पीक टू पीपल इन डिफरेंट स्टेट,
अब हम आसानी से अलग अलग स्टेट में लोगों से स्पीक करते हैं, बात करते हैं, एंड कंट्रीज थ्रू दी STD एंड ISD फैसिलिटीज रेस्पेक्टिवली। अब आप देखिए, सेलुलर फोन हैव बिकम वेरी पॉपुलर नाउ। आज जो है ये सेलुलर फोन जो है बहुत लोकप्रिय हो गया है, प्राय लोग इसका उपयोग करते हैं। तो दीज हैव मेड कम्युनिकेशन ईजियर, और इससे क्या हुआ है, कम्युनिकेशन और आसान हो गया है, आसानी से हम कम्युनिकेट करते हैं। द सेलुलर फोन आर वेरी सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट। और ये फोन सक्सेसफुल क्यों हुआ है कि सैटेलाइट की वजह से, कुछ सैटेलाइट को भी भेजा गया है आपका स्पेस में, जो हमारी बात को वहाँ से रिसीव करता है, फिर रिलीज करता है। अब फैक्स, ट्रेजर, ईमेल्स, फैक्स और फैसिमाइज और ये प्रिंटेड मैसेज और पिक्चर्स कैन बी सेंड टू अनदर मशीन, है ना, लोकेटेड एनीवेयर इन द, है ना, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आज जो है फैक्सिमाइल द्वारा, फैक्स द्वारा हम कोई मैसेज को या कोई चित्र को भी हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं, एक वन कंट्री से दूसरे कंट्री तक भी भेज देते हैं, है ना। इट मेक यूज ऑफ द टेलीफोन लाइन्स, ये किसका, टेलीफोन लाइन का इसका उपयोग करते हैं। पेजर इज नॉट कनेक्टेड बाय द वायर, और पेजर उसमें तार से जुड़ा हुआ नहीं जाता है। एंड वर्क ऑन एयर सिग्नल विच आर रिसीव्ड, और सिग्नल केवल प्राप्त होता है बाय द स्मॉल, है ना, हैंडसेट से, और दी जो पेजर कहलाता है। ईमेल यूजेज कंप्यूटर्स और कनेक्टिंग बाय द ऑर्डिनरी टेलीफोन लाइन्स एंड द इंटरनेट से भी करते हैं। इट इज द फास्टेस्ट मेथड ऑफ सेंड आ मैसेज, ये मैसेज को भेजने का सबसे तेज साधन है। तो अब आप जान चुके हैं कि किस तरह से हम अपने मैसेज को एक दूसरी जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, ये सारा चीज़ आप जान चुके। फिर नेक्स्ट डे आपको हम पढ़ाएंगे दी मास मीडिया के बारे में। तो मास मीडिया क्या होता है और इस जानकारी आपको हम फिर नेक्स्ट दे देंगे। हो सकता है अगर कल हमको मौका मिला क्लास लेने का, तो फिर आपको मास मीडिया के बढ़ाएंगे। और आप यहीं तक आप तुम लोग रखो, और एक क्वेश्चन हम तुम लोगों को देते हैं, तुम लोग लिखो और उसका आंसर लिखोगे, हैं। तो कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है। तो कम्युनिकेशन के बारे में तुमको आंसर लिखना है, डिफाइन करना है कि कम्युनिकेशन क्या है। ओके, दैट्स ऑल।